बर सूदखोरा के चक्कर में फंस गया, इसलिए बन मरनो पड़ो। यहाँ आदमी मेरे साथ फर्जीवाड़ो कर लियो, मैं बन ब्याज दे चुके हो, मेरा खाली चेक ले लिया, स्टाम्प ले लिया। उसके बाद में उन्होंने ब्याज पे ब्याज लगा लिया। फिर मेरी लुगाई के अनपढ़ ही तो उसने रजिस्ट्री करवा ली। नहीं, मेरे पास तो सब है, चेक है, रजिस्ट्री हो गई, मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला और मैं कुछ नहीं मानता। 2 रुपये सैकड़े के देते हो जब तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है। खाली चेक ले रखे वो मेरे नहीं दे रहे हैं, और मेरी रजिस्ट्री है नोटरी की हुई वो भी वापस नहीं दे रहे हैं, और मैंने इनका ब्याज सहित पैसा लौटा दिया, फिर भी ये ब्याज का लगा करके और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे हैं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम जी, मुख्य पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ झुंझुनू के अंदर BTK हॉस्पिटल है, मोर्चरी बठे में हूँ। और भाई सैन समाज का काफी सारा लोग इस इकट्ठा ही साथ में ही मैं थाने बता दूं कि भाई आज की ही घटना है, नाइट की घटना है। सुरेश जी बन को नाम हो और पास में ही गाँव है झुंझुनू का मारिकसर का रहने वाला है। झुंझुनू के अंदर एक बन की बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ही वह सुसाइड करो है। क्यों सुसाइड करो है, कहीं करो है, बस चीज भी आपा बताऊंगा क्योंकि पूरा भाई परिवार का लोग अपने साथ में ही। और साथ में आप बात करा तो भाई एक सुसाइड नोट है वो भी छोड़ के गए हैं। तो बातचीत करांगा कि भाई प्रशासन के कार्रवाई कर रही है और भाई मोर्चरी के सामने सारा लोग भाई इकट्ठा ही तो के कड़े तक कार्रवाई है हुई है, कड़े तक नहीं हुई है। जो मृतक का जो परिवार का लोग ही भाई के चाह रहे हैं और भाई बातचीत कर से सबसे पहले वीडियो शेयर करना है ताकि यो वीडियो आगे जो उच्च अधिकारी ही बन तक यो वीडियो पहुंचे। हाँ जी, राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर आप बात करें तो थोड़ी डिटेल बताओ। जैसे सुरेश जी ही बकड़िया का रहने वाला बस सुसाइड जै करो है, सुसाइड नोट भी मिलो है और भाई के पिसा को के बात ही। सुरेश जी मारिकसर गांव का रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया समाज सेवी है। बर सूदखोरा के चक्कर में फंस गया, इसलिए बन मरनो पड़ो। सुबह मैं आयो हो जल्दी तो बीरबल बाजार को जो नीचे को लास्ट जो है बेसमेंट, हाँ बिगमा फांसी खा रखी मांगी जेब में सुसाइड नोट हो वो पुलिस वाला बरामद करे हो। मैं बांग उन कॉपी मांगी, अब तक भी कॉपी मानो उपलब्ध को नहीं हुई। नहीं हमारी FIR दर्ज हुई अब तक। क्या घंटा बीत सके मतलब सुबह कितनी? हाँ सुबह लगभग हमने तो पुलिस को 7 बजे 7:15 फोन कर दिया था। अब जब तक अभी तक कुछ भी है नहीं। ये कह रहे हैं कि ये साइन कर दो और ये कर दो और आप तो डेड बॉडी ले लो, हम सब कार्रवाई कर देंगे। जबकि उस सुसाइड नोट में मेरे को लास्ट में पढ़ाया गया था, दिया नहीं। हाँ मतलब क्या हो तो उसमें 7 आदमियों के नाम नजर आए मेरे को। कोई तो कह रहा 8 है लेकिन भाई मेरे को तो 7 आदमियों का नाम नजर आया उसमें। तो उसमें विशेष नाम से वो भी पूरे मेरे याद नहीं है। एक तो कोई आनंद प्रिया था, आगे एक सुधीर कटारिया था और एक कोई चाय वाला था। ऐसे क्योंकि उन्होंने दिया तो फोटो को नहीं ली थी फोन में क्लिक ना, मना कर दिया और मेरे हमारे को दी नहीं उन्होंने। कहने लग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अभी भी मैं बड़ा जाके आया ये कहोगे कि कॉपी दे दो जनाब भाई, या कह रहे हैं कि नहीं पहले आप तो ये डेड बॉडी बरामद करो। तो ये चीज हमें अभी तक उन्होंने दी नहीं है। सुसाइड नोट में के लिखेड़ो हो बताओ। हाँ भी पूरा कितना पेज है? हाँ भी कल 5 पेज। हाँ तो 5 पेज में के लिखेड़ो। हाँ तो भी मैं विशेष करके यही लिखे रहा। हाँ 8 आदमियों को लेन देन को लिखेड़ो कि भाई हाँ आदमी मेरे साथ फर्जीवाड़ो कर लियो, मैं ब्याज दे चुके हो, मेरा खाली चेक ले लिया, स्टाम्प ले लिया। ऊपर एक नाम था सुधीर कटारिया, उसका लिखा हुआ था कि भाई उसमें कोई 559 वर्ग गज की जमीन नाम करवाई थी, 45 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद में उन्होंने ब्याज पे ब्याज लगा लिया। फिर मेरी लुगाई के अनपढ़ ही तो उसने रजिस्ट्री करवा ली दोबारा डुप्लीकेट्स और मेरे चेक ले लिए जो आज तक हैं। और उनके 5 चेक खाली मेरे ले लिए, 5 घरवाली के ले लिए। और मैं बार बार उनसे मिला ब्याज के लिए, पैसों के लिए। मैं पैसे दे भी चुका था, फिर भी मैंने कहा ये मेरे नाम करा दो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं कराई। लास्ट में मुझे इसके लिए सुसाइड करना पड़ा। ये चीज़ उसमें लिखी हुई थी। फिर पीछे भी इस प्रकार से लोगों की लिखी हुई थी, वो मेरे पूरी याद है नहीं क्योंकि मैं बार बार इनसे मांग भी रहा हूँ कि वो सुसाइड नोट हमें दे दो ताकि आप लोगों को हम बता सकें, लेकिन ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों का हम खुलेआम से इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सुबह से 2 इधर खड़े होते हैं, 2 इधर खड़े होते हैं। इनकी ये है कि भाई बात प्रशासन थारे साथ में आई है भी? हाँ बिल्कुल आई है प्रशासन थारे साथ में भी। हाँ आए हैं, बठीन खड़े हैं, मार्कन को नहीं आया, लेकिन हमारे पास इनका कोई सहयोग नहीं है। ये तो सुबह से हमने सुसाइड नोट मांगा था मैडम,
हमें नहीं दिया, लेकिन जो ही बाहर आया उससे पहले एक मुंशी था, उसने फटाफट उस सुसाइड नोट की सब फोटो में खींच ली, दूसरों ने खींच ली, लेकिन हमें वो नहीं बताया गया। यहाँ आने के बाद में भी बंद गाड़ी में सिर्फ एक बार पढ़ाया गया, बोले बार बार नहीं पढ़ना है। मैंने कहा हम इसकी फोटो खींच लेते हैं कि नहीं खींचनी है, आपको सीआई साहब देंगे। अब हम वहाँ भी जाए, लेकिन हमें वो सुसाइड नोट अब भी नहीं दिया गया है। नहीं, हमारी एफआईआर के लिए जरूर कहा था इन्होंने कि भाई आप साइन कर दो और एफआईआर ले लो, कि वो हम तो नहीं लेंगे, पहले सुसाइड नोट दो उसके बाद एफआईआर लेंगे, और डेड बॉडी हम नहीं लेंगे जब तक कि वो 7 आदमी अरेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो नामजद है, उसने मौत खो दी, उनका नाम है। अब उसमें अनुसंधान क्या है, ये कह रहे हैं अनुसंधान का विषय है, इसमें अब अनुसंधान क्या रह गया? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मरने वाला लगा रहा है मैडम, तो इस अब बाकी क्या रह गया अनुसंधान। लेकिन तो बनका बच्चा और इसकी मामले में बच्चा उसका सर्विस करता है, कोटा वहाँ आएगा। इस मामले में वो आज से 5 दिन पहले भी एसपी से मिले थे और यहाँ थाना अधिकारी से भी मिले थे, वो चीज़ भी उस सुसाइड नोट में है। अच्छा, उस एप्लीकेशन साथ है, के लिखेड़ो सुसाइड नोट में आई लिखेड़ी की साहब इस प्रकार से मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मैं मरने को मजबूर हूँ, इसमें इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आ जाए कि मैं भी अड़ी काफ़ी देर से हुई तो पता लग गया है कि भाई वह पहले भी ऑफिस में मतलब कि अपनी एप्लीकेशन दे के आया कि भाई प्रकार से मैंने प्रताड़ित कर रहे हैं, तो के तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद मेरे पूरा याद तो नहीं, लेकिन बुधवार को वो मिले थे एसपी साहब से, और उसी दिन शायद यहाँ फिर थाना अधिकारी से मिले थे, दोनों जगह। लेकिन ये मेरे को पक्का है, मेरे को बता रहे थे कि मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ। बता रहे हैं हाँ, फोन पर हाँ। के बात बताई जाए था यही कि मैं एसपी से साहब से मिला हूँ, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ का बहनों ही हो। हाँ, कटारिया के खिलाफ। अच्छा, ये चीज बताई थी मेरे तो साहब यो जो पिसा को लेन देन हो यो कब से चल रहे हो? और तो शायद को लंबो है भी लिख रहे हैं कि 18 है 20 है लमसम इतना। तो बहन पहले जब भाई खुद मौजूद आता बताता कौन के कि भाई मैंने ये परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, रुपया को के मामलों? हाँ, अभी थोड़ी सी चर्चा जरूर करीब आए 1-2 बार, तो मैं भी वो सुधीर कटारिया से मिला था कि मैंने कहा यार कैसे भी करके आप सल्ट लो इस मामले में, क्यों इतना इसको बढ़ा रहे हो। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास तो सब है, चेक है, रजिस्ट्री हो गई, मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला, और मैं कुछ नहीं मानता। 2 रुपये सैकड़े के देते हो जब तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो 2 करोड़ रुपए का माल उसने बना लिया। बस खुद क्या करया करता? सुरेश जी सर्विस करता महिला बाल विकास विभाग में, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खेतड़ी पोस्टेड। थारी की मांग है? हमारी तो यह मांग है कि भाई जो भी वो 7 आदमी हैं उनमें से उनकी अरेस्ट किया जाए, उसके बाद हमारी डेड बॉडी हमें दी जाए। प्रशासन को क्या मानना है? प्रशासन के प्रेशर से बना रही है? प्रशासन तो यही प्रेशर दबा रहा है कि आप तो इसको ले जाओ और घर चले जाओ, बस उनकी तो यही है कि आप साइन कर दो चले जाओ, वरना हम आपको नोटिस देंगे, आपको लेके जाना पड़ेगा। तो प्रशासन का 1% भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अब तक। हमारी एफआईआर तक नहीं मिली, अभी 4 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे मैंने फर्स्ट फोन किया था 100 नंबर पे, उसके बाद अब आप टाइम देख लो हमारी क्या कार्रवाई। सुसाइड जब बन की डेड बॉडी थे भाई बठे गया हो, बेसमेंट में थे गया हा, बीरबल बाजार कुछ नाम हो, तो बठे थे कहाँ पहुंचे हा, कहाँ थाने पतो लाग्यो, ये थोड़ी सी बात बताओगा? हाँ बिल्कुल मैं यहाँ को पतो यहाँ लाग्यो साहब कि मेरे पास 1:30 बजे फोन किया था राजेंद्र जो है मेरा, नाइट में। हाँ, छोटा साड़ा। उसने कहा कि घर से फोन आ रहा है, सुरेश का फोन तो बज रहा है लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा है। अच्छा, अब 1:30 बज रहे हो, तो फिर मैं भी वो तो कोई साधन सूधन को नहीं हो, तो मैडम अब तो कट्ठे ढूंढांगा आप। तो सुबह फिर मैं जल्दी, मेरे या दिमाग में 1:30 बजे फिर मैं भी फोन करियो, फिर भी के बाद में मैं 5 बजे 5:15 बजे फिर उठ के फोन करियो भी फोन पे, तो घंटी जारी भी के बाद फिर मैं रवाना हो कि मेरे या दिमाग में आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया, फोन बाज रही हो तो कठन कटा पड़ सके रात में, और तो फिर मैं आयो भी रास्ते में भी देख तो आयो। देखने के बाद में बीरबल बाजार पहुंचो, बीरबल बाजार के चारों मेरे देखो बीरबल बाजार पूरा बंद हो, लोग हो मायो जो टाइम न नीचे और कुछ नहीं हो। फिर 10-1 मिनट बाद में एक लड़को आयो, वो भी की गाड़ी खड़ी भी कमाए नीचे बेसमेंट में, तो भी बात ताली खुली, तो फिर भी कमाए मैं भी चले गए तो सामने बा मोटरसाइकिल खड़ी ही सुरेश की। जना मैं देखी जब भी लड़के मैंने पूछे भी कि क्या देख रहे हो अंकल जी, मैं बोले यार ये मोटरसाइकिल वाला आदमी देख रहा हूँ। फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा, वो अपनी गाड़ी लेके गया, मैं आगे वो गैलरी सी थी उसमें जाके फिर वापस आ गया। फिर वापस यूं ही घूमा ना, जब वो मेरे को दिखाई दिया लटका हुआ, ये पंखा का लटक रहे हो, और प्लास्टिक की रस्सी थी, ये था उसका। उसके बाद हम उसके अंदर गए नहीं, प्रशासन ने हाँ उसके बाद प्रशासन को कॉल किया। तो फिर मैं सुसाइड नोट को जेब में हो, पास में पड़े हो? नहीं, जेब में हो। हाँ, फिर जब कोई जेब वगैरह थे टच नहीं ना मैं भी के अंदर ही को नहीं गया, वो माई को जहाँ बेसमेंट है भी माई कमरे में हो वो, तो मैं भी के कन को नहीं गया साहब, क्योंकि बिन में कानून के खिलाफ माने कि भाई अपन इसके पास जाना कुछ भी है क्या है
अच्छा नहीं है। तो हम नहीं गए उसके अंदर, कोई भी नहीं गया, उस गेट से ही देखते रहे। फिर प्रशासन आई। फिर प्रशासन आया, पुलिस वाले आए, एएसआई आए, रतनलाल जी क्या नाम था उनका, है ना, हाँ, वो आने के बाद में उन्होंने हमें आवाज़ दी, जब हम 5-7 लोग जा करके उसको ऊंचा उठा करके खोल के नीचे। हमारा एक सेन समाज का होनहार आदमी जो है वो आज हमारे बीच नहीं रहा, और वो इसीलिए नहीं रहा कि वो आदमी इज्जतदार था, स्वाभिमान आदमी था। उसने अपनी जमीन बेच दी के चक्कर के अंदर, अपने गहने बेच दिए। उसके बाद में एसपी साहब से मिला, नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसके बाद में भी पुलिस का हमें कोई सहयोग नहीं मिला। लास्ट के अंदर वो मजबूर होकर के उन्होंने इस हिसाब का कदम उठाया है, और पुलिस अभी भी हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, कहती है डेड बॉडी ले जाओ आप। प्रशासन को के खाना अभी थे, प्रशासन से मिल के आए हो तो के कुछ बताइए। वो काम के हिसाब से होगा, बात ये कह रहे थे हथेली में सरसों उगाना चाहता को नहीं गए। फैमिली की आप स्थिति की बात करें तो भाई के अंदर जहाँ पिसा को लेन देन है तो की बन की स्थिति ही कि अब इतना पिसा कोई को ले लिया और फिर वापस को नहीं दिया होगा। रे मैं खुद जहाँ जॉब करया करता, बहन को बेटो जॉब कर रहे, शायद बहू भी, बेटा की बहू भी जॉब कर रही है। मतलब उसका कारण है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, बात सही है, पैसा भी इन्होंने लिया है। बाकी हुआ क्या, जैसे मतलब किसी के पास में 10 लाख रुपए ले लिए, अब उसने दुकान भी अपने नाम करवा ली, और इनके पास में चेक भी खाली ले लिए, और पैसे भी ले लिए, और वो दुकानें खाली नहीं हुई। मतलब एक आदमी ने, कई आदमियों ने इस हिसाब से बार बार पैसा लिया, चेक लिया, और खाली कागज के ऊपर लिख के और इनके पास में नोट करवा रखे हैं, तो वो कर्जा उतरेगा कैसे? कोई ये गुप्त काम थोड़ी है, नाम जद है उनको लावरू या झुंझुनू में बैठे हैं वो लोग, फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, और हमें उनकी सोसाइटी नोट की कॉपी भी उपलब्ध नहीं करा रही है। हम जाके आए हैं कोतवाली के अंदर। पहले भी ये जो सुरेश जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के भामाशाह एक तरह से, और इन्होंने अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दाव में लगा दिया। और पुलिस प्रशासन से भी इसीलिए मिले थे कि साहब मैंने इनको रसूदखोरों को सारा पैसा लौटा दिया, लेकिन मेरी ज़मीन है वो खाली चेक ले रखे हैं, वो मेरे नहीं दे रहे हैं, और मेरी रजिस्ट्री है नोटरी की हुई वो भी वापस नहीं दे रहे हैं, और मैंने इनका ब्याज सहित पैसा लौटा दिया, फिर भी ये ब्याज का लगा करके और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, और मुझे सोसाइटी के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप इन पे कानूनी कार्रवाई करो। नहीं तो एसपी साहब ने कोई कानूनी कार्रवाई की, न पुलिस ने उसके कोई कार्रवाई की, इसलिए आज के दिन वो आदमी को ये कदम उठाना पड़ा। इसलिए आज भी प्रशासन से मांग है कि सहानुभूति विचार कर हमें सोसाइटी की कॉपी दी जाए, और उन जितने भी वो दोषी आदमी उनको तत्काल पाव से गिरफ्तार किया जाए। हम डेड बॉडी स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो हम यहीं धरने पर बैठेंगे, चाहे पुलिस हमें जेल में डाल दे, नोटिस दे, कुछ भी दे। जिले के पूरे पदाधिकारी यहाँ आए हुए कार्यकर्ता, हम जेल में जाने के लिए मंजूर है, पर पुलिस की तानाशाही नहीं चलने देंगे। पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो सुधीर कटारिया था ना, इसके खिलाफ उन्होंने एक पहले भी मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा, उसमें भी इन्होंने अपने प्रभाव से FIR लगवा दी। थे सुधीर काफी नाम ले रहे हो, 7 लोगों का और भी नाम ही बाका भी थे। हाँ, नहीं बाका तो मेरे याद को नहीं, पर ऊपरी पर नाम भी कोई हो मैडम। एक वो आनंदपुरिया मेरे नाम ध्यान रहा है, कोई चाय वाला ऐसा लिखा हुआ था। इसलिए मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा कि औरों का नहीं ले रहा और उसका ले रहा हूँ। सवाल कर रही हूँ। हाँ, एक वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी दर्ज किया हुआ है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ मामलों पहले भी दर्ज करवाए? सुधीर कटारिया के खिलाफ। हाँ, हाँ करवाए हो। फिर उन्होंने भी उसमें भी अपने प्रभाव से FIR लगवा दी थी। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखे है झुंझुनू जो मोर्चरी है बी के सामने सब लोग इकट्ठा है, और जो सुरेश जी यहाँ मारिकसर गांव का वह रहना रहा। और आपने अड़े झुंझुनू की बात करा तो बीरबल बाजार हो, बन को वह खुद को बाजार हो, और बठे ही जो बेसमेंट है बड़े बस सुसाइड करो है, फांसी बा लगाई है। और जैसे कि आप सब सुने भी अपन का बहनों ही बनो भी अब बातचीत करी ही, 5 पेजा को जो सुसाइड नोट है वो भी छोड़ के गए ही। और भाई बतायो गयो है कि 3-4 दिन पहले वह प्रशासन में मिला है, और प्रशासन मिल के भी अपनी बात रखी ही, बी के बाद में भी कोई कार्रवाई को नहीं हुई। वह प्रताड़ित था, परेशान था, तभी प्रशासन जाके मिला कि भाई हाँ इस चीज़ों मैं परेशान हूँ, जो कि बात तो अपना बन का जो परिवार का लोग जुड़े है, बहनों जुड़े है, बस सारी बातचीत करी है, आपस सारी टोटल बात है वह बताई है कि कड़े तक ये सही ही कि भाई प्रशासन कार्रवाई को नहीं कर रही है, और हर दिन कोई ना कोई सुसाइड करने लग रहे, सुसाइड नोट भी छोड़ के जा रहे है। तो भाई यो वीडियो आगे तक शेयर करना है, उच्च अधिकारियों तक यो वीडियो पहुंचना चाहिए। राम राम सा, धन्यवाद।